सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर आज सिंगरौली जिले में जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। जहां पर बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी ST/SC समाज के द्वारा सिंगरौली जिले में बाजार को बंद कराकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। सिंगरौली जिले भर में आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जहां पर बता दें, भारत बंदी को लेकर लोगों में एक उत्साह व जोश दिखाई दिया। जहां पर इनकी जो मानव अधिकार थे, उन अधिकारों को लेकर बदलाव में सभी समाजवादी पार्टी व ST/SC के लोगों ने इस चीज़ों का विरोध प्रदर्शन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन। बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा ST/SC वर्ग के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर समाज द्वारा दुकानों को बंद करवा दी गई। सैकड़ों लोगों ने इस जुलूस में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रैली निकालकर दुकानों को बंद कराया गया। वहीं पर बता दें कि इन लोगों के द्वारा कहा गया कि हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी जाति प्रथा व्यवस्था को खत्म करें, इसके बाद आरक्षण की समीक्षा करें। आज भी जांच के आधार पर मान सम्मान अपना मिलता है। जैसा कानून चल रहा था, हमें वैसा ही कानून चाहिए। हम इस बहुजन समाज के पार्टी सुरेश चौहान ने कहा कि जाति गणना की जाए और जिस प्रकार से हमारे आरक्षणों पर इन्होंने टीका टिप्पणी किया, यह उचित नहीं है। और आज हम जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर यह जताना चाह रहे हैं कि जो हमारे समाज में चलता आया है, जिस तरह से हमें देखा जाता है, हमें भी सम्मानजनक स्थान मिले और सम्मानजनक सीटें प्रदान हो और आरक्षण हमारी बनी रहे। इन सभी मामलों को लेकर भीम आर्मी के भी जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमें आरक्षण जो पुरानी है उसी आरक्षण पर हमें लागू चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन भी करेंगे, जिसका पूर्णतः जवाबदारी जिला प्रशासन, शासन व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का रहेगा। हम राष्ट्रपति जी से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दें। लोगों ने ज्ञापन सौंपा है महामाननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम। क्या कुछ मांग है आप लोगों की, और आप लोगों ने काफ़ी आक्रोश रैली निकाली है? जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी एवं पूरे SC/ST समाज के द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया है। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 75 साल से चल रहे भारतीय संविधान में संशोधन करके आरक्षण में वर्गीकरण का और क्रीमी लेयर लागू करने का आदेश राज्य सरकारों को दिया है। जबकि जैसा आपको मालूम है कि पूरे देश में ये भारत देश जाति प्रधान देश है। इसमें जातियों के आधार पर लोगों को मान सम्मान और अपमान मिलता है। हमारी पार्टी और पूरे SC/ST OBC समाज का मानना है कि अगर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण में क्रीमी लेयर और कुछ भी संशोधन समीक्षा करना है तो इस देश में पहले जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए और जातियों से किसी का पहचान नहीं होना चाहिए। जातियों से किसी को मान सम्मान और अपमान नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद ही अगर इस देश में जाति व्यवस्था समाप्त कर दो तो हमें आरक्षण में आप समीक्षा कर सकते हो, नहीं तो पूरे देश में जैसा 75 साल से चल रहा है, आज भी हमारे कलेक्टर हों, SP हों, बड़े उच्च अधिकारी हमारे समाज के लोग हों, उन्हें कुर्सियों पर बैठ के भी अपमानित होना पड़ता है। उनको जाति के आधार पर उनको अपमान मिलता है। अगर हमको रिजर्वेशन में ये इन्होंने वर्गीकरण किया है, ये गलत है। आज ये बताइए आप, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश का SC/ST समाज गाँव में चले जाइए, फटी पॉलिस्टर की 50 रुपए की साड़ी में अपनी जिंदगी जीवन व्यतीत करता है। उसको पढ़ाई के संसाधन नहीं है, सामाजिक अवेयरनेस सरकार नहीं कर रही है, उसको समाज के मुख्य धारा में ला नहीं रही है। और जो लोग कुछ लोग पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़े हैं, उनको आरक्षण से हटाने जा रही है।
और उनको आगे बढ़ाने का सरकार की कोई नीयत नहीं है। इसलिए बांडी बहन जी का जो निर्णय है, उन्होंने कहा है कि अगर इस समाज के आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाएगा तो ये आज एक टेलर है। 21 अगस्त का पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम लोग इस देश में कुछ भी हो सकता है अगर आरक्षण के साथ खिलवाड़ होता है तो। हमारी मांग है माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके बार बार इस देश के SC ST OBC समाज के साथ के हितों के साथ खिलवाड़ मत करिए। अगर SC ST के हिमायती हैं, उनको वोट लेते हैं, उनके लिए कभी कभी नाटक करते हैं, उनके चरणों होते हैं, लेकिन जब इस देश में अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन लागू करना हुआ तो उन्होंने एक दिन में लोकसभा और राज्यसभा का सदन बुला के एक कानून पारित कर दिया और उनको 10% लागू कर दिया। SC ST में क्रीमी लेयर जो है जनरल का 9 लाख है और OBC का 6 लाख किया गया है, SC ST का 6 लाख किया गया है। कितना भेदभाव किया गया है। और मोदी जी से, हमारी इस देश की सरकार से आदरणीय बहन जी का मांग है कि सुप्रीम कोर्ट जो बार बार उसमें दखलंदाजी करती है, आप नया धारा कौन सा कानून 9 के तहत 9वीं अनुसूची में SC ST के रिजर्वेशन को जैसा 75 साल से चला आ रहा था, उसी हालत में लोकसभा का विशेष सत्र बुला के लोकसभा और राज्यसभा में पारित करके कानून बनाए, नहीं तो इस देश का SC ST समाज सड़कों पे उमड़ेगा तो संभालने से किसी को नहीं संभलेगा। ये ST SC एक्ट में आरक्षण के उपजाति वर्गीकरण एवं क्रीमी लेयर को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके विरोध में आज हम सब लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पे ST SC एक्ट के वर्गीकरण में लोगों में जो वर्गीकरण किया जा रहा है, इसमें आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। हम लोगों को बांटने का कार्य किया जा रहा है और जो क्रीमी लेयर जो लागू हुआ है, ये संविधान में प्रावधान है ही नहीं, फिर भी क्रीमी लेयर लागू करके हम लोगों को बांटने का कार्य किया जा रहा है। तो हम लोग इसी मांग को लेकर के आए थे कि क्रीमी लेयर को न लागू किया जाए और जाति वर्गीकरण को जो फैसला दिया गया उसको वापस लिया जाए। क्या रूट रही पूरी तरह आज जो रैली? रूट हम लोगों का रहा क्या बोलते हैं, स्टेडियम सामुदायिक भवन के यहाँ एकत्रित हुए थे हम लोग और वहाँ पे घूमते हुए अम्बेडकर चौराहा होते हुए बिलोजी होते हुए कलेक्टर यहाँ ज्ञापन देने हम लोग सब लोग आए थे आज। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला अगर वापस नहीं लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग और आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभी हम लोगों का एक सांकेतिक प्रदर्शन था और सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग आस्था नहीं, पूरा विश्वास है कि निश्चित ही सरकार और सुप्रीम कोर्ट बैक फुट पे आएगी। आपका क्या नाम है और आप किस पद? मेरा नाम संजय कुमार साकेत है, मैं भीम आर्मी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तेरा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा, तेरा नाम अमर रहेगा। आप लोग सबको एक साथ चलना है। अब पिछड़े वर्ग के मैं OBC को बताना चाहता हूँ, पिछड़े वर्ग तुम होश में आ जाओ, अभी तो मेरी बारी है, मेरी बारी खत्म होने के बाद पिछड़ा वर्ग तुम कब तक पीछे रहोगे? तुम अगरा वर्ग बन जाओगे, तुम आगे आओ। OBC तुम आगे आओगे तो जागोगे, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। आने वाली पीढ़ी में ये संविधान हमारे खतरे में आ चुकी है, तुम आगे आ जाओ। अब यही मेरा बात अंतिम में है, कभी जिला में है, जिला में हमारा संविधान समय सीमा के अंदर तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। यदि मेरे बातों की पालन नहीं होती, करोड़ों ये दलित समाज, भोला समाज, आदिवासी, हरिजन, मूल निवासी एक धावा बोलेगी दिल्ली लाल किला पे, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।